चलिए जानते हैं देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें सिर्फ 10 मिनट में, इसलिए आप हमारी वीडियो पर नया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। केंद्र ने बाढ़ राहत के लिए 500 करोड़ मंजूर। गृह मंत्री ने बिहार को अतिरिक्त फंड की घोषणा, राहत सामग्री और मुआवजे में मदद मिलेगी, राज्य सरकार ने केंद्र का आभार जताया। अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने उत्तरी बिहार के लिए रेड अलर्ट, नदियों के किनारे बसे गांवों को सतर्क रहने को कहा, आपदा प्रबंधन टीमें पूरी तरह तैयार। पशुपालन में 50% सब्सिडी पर गाय भैंस बांटी। 5000 पशुपालकों को नस्ल की गाय भैंस मिली। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए खास योजना, ग्रामीण महिलाओं को प्राथमिकता दी गई। पंचायत विकास कार्यों की सीएम ने ली समीक्षा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी डीएमएस से बात, सड़क, पानी और शौचालय निर्माण पर फोकस, अधूरे कार्य 15 दिन में पूरा करने के आदेश। गंगा सफाई अभियान में तेजी, प्रदूषण कम। नमामि गंगे के तहत 15 नए एसटीपीएस लगाए गए, औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई शुरू, जल गुणवत्ता में सुधार के संकेत मिले। स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम का विस्तार। 500 सरकारी स्कूलों में डिजिटल क्लास शुरू, 10,000 शिक्षकों को ऑनलाइन ट्रेनिंग दी गई, बच्चों को टैबलेट भी वितरित किए जाएंगे। युवाओं के लिए स्टार्टअप नीति 2.0 घोषित। नए स्टार्टअप्स को 50 लाख तक फंडिंग मिलेगी। पटना और गया में 2 नए इंक्यूबेशन सेंटर्स, 1000 स्टार्टअप्स को अगले 2 साल में सपोर्ट। गांवों में अब 24 घंटे बिजली, किसान खुश। बिजली विभाग ने 800 नए ट्रांसफार्मर लगाए, शिकायत दर्ज करने के लिए नया ऐप भी लॉन्च, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली कटौती घटी। बिहार के युवा क्रिकेटर राष्ट्रीय टीम प्रोबेबल्स में। 18 साल के अर्शदीप ने शानदार प्रदर्शन किया। अंडर-19 विश्व कप में 4 विकेट लेकर चर्चा में आए, खेल मंत्री ने व्यक्तिगत बधाई दी। गया में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत। तेज रफ्तार बस ने बाइक सवार परिवार को टक्कर मारी, पुलिस ने बस ड्राइवर को तुरंत गिरफ्तार कर लिया, घायलों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बाढ़ प्रभावित किसानों के खाते में मुआवजा पहुंचा। 5000 से ज्यादा किसानों को सीधे पैसे ट्रांसफर, प्रति एकड़ 10,000 रुपये का मुआवजा दिया गया। कृषि विभाग ने पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन की। बौद्ध सर्किट पर्यटन को नई गति मिलेगी। पर्यटन विभाग ने 200 करोड़ का नया प्रोजेक्ट शुरू किया। बोधगया राजगीर में होटल और सड़कें बनेंगी, विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ाने का लक्ष्य। ग्रामीण इलाकों में मुफ्त स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। स्वास्थ्य विभाग ने 120 गांवों में कैंप लगाए, डॉक्टरों ने 25,000 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया, दवाएं और जांच पूरी तरह निःशुल्क रही। बिहार बोर्ड ने 10वीं 12वीं परीक्षा तारीखें घोषित की। शिक्षा विभाग ने 2026-27 सत्र की तारीखें जारी की। परीक्षाएं मार्च 2027 में होंगी, आवेदन प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू होगी। बिहार में ट्रेन सेवाएं प्रभावित, यात्री परेशान। भारी बारिश के कारण कई एक्सप्रेस ट्रेनें लेट, पटना जंक्शन पर भारी भीड़ जमा हो गई, रेलवे ने वैकल्पिक बस व्यवस्था की है। तेजस्वी यादव ने बाढ़ राहत में लापरवाही का आरोप लगाया। आरजेडी सुप्रीमो ने सरकार पर जमकर हमला बोला, कहा प्रभावितों तक मदद नहीं पहुंच रही, विधानसभा में तत्काल चर्चा की मांग की। मुजफ्फरपुर में नया पुल उद्घाटन, लोगों को राहत। सीएम नीतीश कुमार ने आज पुल का उद्घाटन किया, इससे 50 गांवों के लोगों को आवागमन आसान होगा। परियोजना पर 52 करोड़ रुपए खर्च हुए। बिहार में भारी बारिश, बाढ़ अलर्ट जारी। उत्तरी बिहार के कई जिलों में मानसून की जोरदार बारिश जारी, नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर राहत कैंप शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाढ़ राहत कार्यों की समीक्षा की। आज सुबह सीएम ने सुपौल, सहरसा का दौरा किया, राहत शिविरों में लोगों से सीधे बात की, मुआवजा वितरण तेज करने के सख्त निर्देश दिए। कोसी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही। कोसी का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर, नेपाल से आ रहा पानी लगातार बढ़ रहा है। जिला प्रशासन ने बांधों की 24 घंटे निगरानी शुरू की। पटना में जलभराव से आम जनजीवन अस्त व्यस्त। लगातार बारिश से कई इलाकों में पानी भर गया, सड़कें बंद, स्कूल, कॉलेज और ऑफिस प्रभावित। नगर निगम ने पंपिंग मशीनें लगा दी हैं। वृक्षारोपण अभियान में रिकॉर्ड भागीदारी। पूरे राज्य में लाखों पेड़ लगाने का अभियान चला, स्कूल, कॉलेज और गांवों में पेड़ लगाए गए। ये कदम बिहार को हरा भरा बनाने में मदद करेगा। बिहार पर्यटन को मिला नया बढ़ावा। नालंदा और बोधगया में नई सुविधाएं विकसित की गई हैं। पर्यटकों के लिए आरामदायक ठहरने की व्यवस्था की गई है। पर्यटन से स्थानीय लोगों की आय बढ़ेगी। पटना, 2 जुलाई 2026, मलाही पाकड़ी मेट्रो स्टेशन आज दोपहर 4 बजे से आम यात्रियों के लिए खुल गया। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हरी झंडी दिखाई। कंकड़बाग, राजेंद्र नगर को मिलेगी राहत। 2 किलोमीटर एक्सटेंशन से ट्रैफिक कम होगा और प्रदूषण घटेगा। यात्रियों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक यात्रा का अनुभव मिलेगा।
उत्तर बिहार में बाढ़ राहत कार्य तेज। लगातार बारिश से कोसी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। जिला प्रशासन ने प्रभावित गांवों में राहत शिविर लगाए हैं। मुख्यमंत्री ने तुरंत मदद पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। आज सुबह पटना के कंकड़बाग इलाके में 2 वाहनों की टक्कर हुई। पुलिस और एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। ट्रैफिक पुलिस ने इलाके में यातायात व्यवस्था बहाल की। गंगा नदी का जलस्तर पटना में खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। नदी किनारे बसे इलाकों में प्रशासन ने सतर्कता बरतने को कहा है। बाढ़ नियंत्रण कक्ष 24 घंटे सक्रिय कर दिया गया है। नावें और राहत सामग्री तैयार रखने के निर्देश दिए गए। आज राज्य के 20 जिलों में योग और स्वास्थ्य शिविर लगाए गए। हजारों लोगों ने सुबह योग किया और स्वास्थ्य जांच करवाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ बिहार ही विकसित बिहार है। शिविर 15 जुलाई तक जारी रहेंगे। आईएमडी ने बिहार के लिए रेड अलर्ट जारी किया। अगले 48 घंटे में भारी से बहुत भारी बारिश संभव। नदियों के किनारे बसे इलाकों को सतर्क रहने को कहा। मछुआरों को नदी में न उतरने की सलाह। आज गंगा पथ परियोजना के दूसरे चरण का शिलान्यास हुआ। इस चरण में 15 किलोमीटर और सड़क और घाट बनाए जाएंगे। परियोजना से पटना शहर की सुंदरता और बढ़ेगी। 2028 तक पूरा गंगा पथ तैयार होने का लक्ष्य है। पटना में चेन स्नैचिंग की घटनाएं बढ़ी। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाई और सीसीटीवी फुटेज चेक किए। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। आगे पूछताछ जारी। महिलाओं को सावधानी बरतने की अपील। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी को फिर मिली जेड सुरक्षा। सम्राट चौधरी सरकार का बड़ा फैसला। आरजेडी सुप्रीमो को सुरक्षा बहाल कर दी गई। राजनीतिक महत्व का कदम माना जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। पूर्व मंत्री के खिलाफ ईडी की छापेमारी। ईडी ने पूर्व मंत्री के पटना और दिल्ली ठिकानों पर छापा मारा। कई दस्तावेज और नकदी बरामद। राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज। बिहार सरकार ने आज पटना मेट्रो के दूसरे चरण का शिलान्यास किया। इस चरण में 12 नए स्टेशन और 8 किलोमीटर ट्रैक बनेंगे। परियोजना पर कुल 5200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। 2028 तक पूरा मेट्रो नेटवर्क शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पिछले 3 महीने में राज्य में 200 किलोमीटर नई सड़कें बनकर तैयार हो गईं। इन सड़कों से 300 गांवों को मुख्य सड़क से जोड़ा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास की गति और तेज की जाएगी। अगले साल तक 500 किलोमीटर और सड़क बनाने का लक्ष्य है। रोहतास में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई। खनन विभाग और पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाया। कई ट्रैक्टर मशीनें जब्त। मालिकों के खिलाफ अवैध खनन पर सख्ती जारी रहेगी। आज बिहार पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों की भर्ती के लिए विशेष अभियान शुरू किया। 10,000 महिलाओं की भर्ती का लक्ष्य रखा गया है। महिलाओं को घर बैठे ऑनलाइन आवेदन की सुविधा दी गई है। सरकार ने कहा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या बढ़ाई जाएगी। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बागमती नदी पर बने नए पुल का उद्घाटन किया। इस पुल से 40 गांवों के लोगों को आवागमन आसान हो जाएगा। उद्घाटन समारोह में हजारों ग्रामीण और स्थानीय विधायक मौजूद थे। सरकार ने अगले 6 महीने में 50 और पुल बनाने का लक्ष्य रखा है। किसानों को फसल बीमा का मुआवजा मिला। सूखाग्रस्त जिलों के हजारों किसानों के खाते में पैसे आए। मुख्यमंत्री ने कहा, कोई किसान परेशान नहीं रहेगा। आगे भी बीमा योजना का विस्तार किया जाएगा। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव ने आज बाढ़ राहत को लेकर सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि राहत किट और नावें अभी भी प्रभावित इलाकों तक नहीं पहुंची। यादव ने केंद्र सरकार से तत्काल आर्थिक मदद की मांग की। उन्होंने कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की घोषणा की। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।